Good morning, students. Today we are going to discuss about the next topic of class 10th, chapter 1st, about Emperor Ashoka. In the last video, we read about Chandragupta Maurya and Bindusar, the ruler of Maurya dynasty. Student, today we will discuss about Bindusar's son Ashoka. In this video, we will talk about Ashoka's empire, expansion, and his life. Although you know, but still once I get you reviewed about Maurya dynasty. Students, you know who founded the Maurya dynasty? Chandragupta Maurya founded the Maurya dynasty with the help of Chanakya. मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी. किसकी सहायता से की थी? विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. किसकी सहायता से की? विद द हेल्प ऑफ चाणक्य. स्टूडेंट, आगे हम देखें कि मैन रूलर्स ऑफ मौर्य डायनेस्टी के जो मैन रूलर्स हुए वो कौन कौन थे. तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने डिस्कस कर लिया. बिंदुसार के बारे में हमने डिस्कस किया कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था? मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर था. और बिंदुसार किसका बेटा था? चंद्रगुप्त मौर्य का था. और यहाँ पर हम अशोक की बात करें तो अशोक कौन था? बिंदुसार का बेटा था. और चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? ग्रैंडसन था. कौन था? ग्रैंडसन था. तो स्टूडेंट, आज इस वीडियो के अंतर्गत हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? किसके बारे में करने वाले हैं? अशोक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह से उन्होंने मौर्य डायनेस्टी पर जो है रूल किया, मौर्य एम्पायर पर, मगध एम्पायर पर किस तरह से उन्होंने शासन किया. स्टूडेंट, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सम्राट अशोक के बारे में जो है हल्का सा उसका जीवन परिचय आपको बता देता हूँ. जैसे कि आप जानते हैं कि अशोक को जो है अशोका द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता था. और हम बात करें कि जब अशोक सम्राट बने थे तब इन्होंने ऑलमोस्ट पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है अपना आधिपत्य कर लिया था, अपना शासन जमा लिया था. 268 से लेकर के 232 BC तक जो है इन्होंने लगभग पूरे ऑल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर जो है रूल किया था, शासन किया था. और अशोक ने जो है एक्रॉस एंशियंट एशिया तक जो है बुद्धिज्म को स्प्रेड किया था. बौद्ध धर्म को इन्होंने जो है स्प्रेड किया था, उसको फैलाने का काम किया था. और इनका जो जन्म हुआ था वो 304 BC के अंतर्गत पाटलिपुत्र में हुआ था. पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल थी किसकी? मगध एम्पायर की कैपिटल हुआ करती थी उस रीजन के अंतर्गत उस समय. और इनकी मृत्यु भी 232 BC में हुई थी, पाटलिपुत्र के अंतर्गत ही. और इनको अशोक मौर्य इनका फुल नेम था. और इनकी पत्नी जिनका नाम था महारानी देवी, असनमित्रा और पद्मावती और करुवाकी, ये इनकी पत्नी का नाम था. किनकी? सम्राट अशोक की. तो यहाँ पर हमने बेसिक जाना कि इनको अशोका द ग्रेट के नाम से जाना जाता था. किस तरह से इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने रूल किया था 268 से लेकर के 232 BC तक. और ये ग्रैंड सन थे किसके? मौर्य डायनेस्टी के जो फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य उसके. और इन्होंने जो है एक्रॉस एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत बुद्धिज्म को जो है स्प्रेड किया था, उसको प्रचार प्रसार किया था, उसको फैलाया था. इनका जन्म कब हुआ? 304 BC के अंतर्गत. इनकी मृत्यु कब हुई? 232 BC के अंतर्गत. और इनकी बहुत सारी पत्नियां थी जिनके कुछ नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं. स्टूडेंट, यहाँ पर जो आप मैप देख रहे हैं एक तरीके से ये मौर्यन एम्पायर है. आप देख रहे हैं कि ये पूरा मौर्यन एम्पायर है जहाँ तक ये दिखाई दे रहा है आपको. और स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि बिल्कुल डीप साउथ के डीप तक जो है मौर्य डायनेस्टी, मौर्यन एम्पायर जो है फैल चुका था. लेकिन यहाँ जो नीचे चेर चोलिया पांड्या जो शासन करते थे इनके अच्छे रिलेशन थे किसके साथ? मौर्य डायनेस्टी के साथ. इसलिए इन्होंने यहाँ पर इनको शासन करने दिया. और जब हमने बिंदुसार के बारे में पढ़ा था तब मैंने आपको यहाँ बताया था कि यहाँ एक हल्की सी जगह थी जिसका नाम था कलिंग, जो कि वर्तमान में उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ पर जो है बिंदुसार अपना शासन स्थापित नहीं कर पाया था. लेकिन यहाँ पर अशोक ने जो है कलिंग पर विजय प्राप्त की और इस क्षेत्र को भी अपने साम्राज्य में मिला लिया था. किसने? अशोक ने. स्टूडेंट, आगे हम बात करें कि आफ्टर बिंदुसार डेथ, अगर हम बात करते हैं आफ्टर बिंदुसार डेथ इन 273 BC देयर वाज 4 year सक्सेशन कन्फ्लिक्ट. बिंदुसार की मृत्यु के बाद 273 में जब बिंदुसार की मृत्यु हो गई थी उस समय लगभग
4 इयर्स तक जो है सक्सेशन को लेकर के जो है कन्फ्लिक्ट हुआ था कि कौन गद्दी पर बैठे, कौन गद्दी को संभालेगा। इस चीज़ को लेकर के बड़ा विवाद चला था उस समय। और अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान के अनुसार जो है बिंदुसार जो है वांटेड हिज सन सुसीम टू सक्सीड हिम बट अशोका वाज द चॉइस ऑफ बिंदुसार मिनिस्टर। दिव्यावदान के अनुसार जो हम ये जानते हैं कि बिंदुसार जो है अपने बड़े बेटे जिसका नाम था सुसीम, उसको जो है सक्सीड करना चाहता था, उसको उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। लेकिन अशोक को जो है बिंदुसार के जो मिनिस्टर थे उन्होंने किसको चुना? अशोक को चुना था। और विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर्स नेम्ड राधा गुप्त, जिस तरह से एंड आफ्टर किलिंग 99 ब्रदर्स अशोका फाइनली एक्वायर्ड द मगध थ्रोन। अगर हम बात करें कि जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य की हेल्प किसने की थी? चाणक्य ने की थी। उसी तरह अगर यहाँ पर हम बात करते हैं कि अशोक की जो हेल्प की थी वो किसने की थी? उसके जो मिनिस्टर थे बिंदुसार के, जिनका नाम था राधा गुप्त, उन्होंने जो है अशोक की हेल्प की थी उनको राजगद्दी दिलाने में, उनको साम्राज्य का उत्तराधिकारी बनाने में। और लगभग उन्होंने अपने 99 ब्रदर्स जो थे उनको मारने के बाद जो है अशोक फाइनली जो है मगध के थ्रोन पर जो है एक्वायर्ड हुए थे, मगध की गद्दी पर वो बैठे थे, उस पर उन्होंने अपना आधिपत्य जमाया था। तो एक बहुत तरीके से हम कह सकते हैं कि कितनी जो है लगभग 4 इयर्स तक जो है सक्सेशन को लेकर के कन्फ्लिक्ट जो हुआ था वो हमें इन सारी चीज़ों से पता चलता है। और स्टूडेंट हम देखते हैं कि ही वाज द वाइसरॉय ऑफ तक्षशिला एंड उज्जैन ड्यूरिंग द रूल ऑफ बिंदुसार। रूल ऑफ बिंदुसार के समय हम बात करें जब बिंदुसार शासन कर रहा था, उस समय जो है अशोक जो थे वो तक्षशिला और उज्जैन जो थे उसके वाइसराय थे। क्या थे? वाइसरॉय थे। और इन्होंने रूल किया 268 BC से लेकर 232 BC तक। और द मौर्यन एम्पायर रीच इट्स जेनिथ अंडर हिम एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। मौर्यन एम्पायर जो है अंडर हिम, इनके नेतृत्व के अंतर्गत, इनकी लीडरशिप के अंतर्गत जो है ये एक तरीके से जेनिथ पे था। जेनिथ का मीन्स क्या होता है कि हाईएस्ट पॉइंट पे था, या हम कह सकते हैं कि बेस्ट पोजीशन पे था उस समय मौर्य एम्पायर। जब कौन शासन कर रहे थे? अशोक शासन कर रहे थे। एंड बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, और ये एक तरीके से वर्ल्ड का जो है सबसे ग्रेटेस्ट एम्पायर उस समय ग्रेटेस्ट एम्पायर में से एक बन गया था। ही डाइड इन 232 BC, और इनकी डेथ जो है वो कब हो जाती है? 232 BC के अंतर्गत हो जाती है। किसकी? अशोक की। और स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ही वाज द फर्स्ट रूलर who tried to address his subject through inscription। और ही वाज द फर्स्ट रूलर, ये ऐसे पहले रूलर थे, ऐसे पहले जो है रूलर थे जिन्होंने जो है थ्रू इंस्क्रिप्शन के माध्यम से जो है इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है, अब अगर हम बात करें इंस्क्रिप्शन क्या है तो उसकी बात करते हैं कि इंस्क्रिप्शन होता है वर्ड्स इंस्क्राइब्ड एज ऑन ए मोन्यूमेंट, या फिर हम कहें इन ए बुक, उसको हम कहते हैं इंस्क्रिप्शन। तो इन्होंने सबसे पहले, ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन के माध्यम से जो है अपनी सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा को जो है एड्रेस किया, उसको संबोधन करने का प्रयास इन्होंने किया था। मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। और इनमें बहुत सारे जो इंस्क्रिप्शन जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए थे और ब्राह्मी स्क्रिप्ट के अंतर्गत वो लिखे हुए थे। अब थोड़ा सा हम इसको समझें कि लैंग्वेज क्या होती है, या हम बात करें कि स्क्रिप्ट क्या होती है। तो लैंग्वेज का मतलब होता है कि द मेथड ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन, जहाँ लोग आपस में जो है कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें स्क्रिप्ट की कि स्क्रिप्ट क्या होती है, तो स्क्रिप्ट होती है स्टूडेंट हैंड राइटिंग एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रिंट और रिटन करेक्टर। जहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो या तो हैंड राइटिंग रूप में जो है, रिटन में जो है, या प्रिंट रूप में जो है, करेक्टर रूप में जो है हमारे सामने प्रेजेंट हो, तो उसको हम कहते हैं स्क्रिप्ट। उसको हम क्या कहते हैं? स्क्रिप्ट कहते हैं। तो मोस्ट ऑफ द इंस्क्रिप्शन वर रिटन इन प्राकृत लैंग्वेज एंड वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो उनके बहुत सारे जो अशोक के जो एड्रेस हुआ करते थे वो इंस्क्रिप्शन जो थे वो प्राकृत लैंग्वेज में या फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए होते थे। और स्टूडेंट ये आप जो मैप देख रहे हैं यहाँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि ये लगभग ऑलमोस्ट एरिया जो है वो पूरा मौर्य डायनेस्टी के अंतर्गत था। और ये एक क्षेत्र जो था जिसको चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार दोनों ही, कलिंग जो था, इसको अपने साम्राज्य के अंतर्गत, इसको अपने एम्पायर में मिला नहीं पाए थे। तो अशोक ने जो है
इस कलिंग पर जो है 261 के अंतर्गत 261 बीसी के अंतर्गत कलिंग का युद्ध हुआ था। उस समय जो है अशोक ने इस कलिंग को अपने साम्राज्य के अंतर्गत मिला लिया था, अपने साम्राज्य के अंतर्गत इसको ऐड कर लिया था। ये आप देख सकते हैं कि कलिंग का जो वार हुआ था वो 261 बीसी के अंतर्गत हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त कह सकते हैं कि ये बहुत ज़बरदस्त युद्ध हुआ था उस समय के अंतर्गत 261 के अंतर्गत। और इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक जो था वो बड़ा डिस्ट्रेस्ड हो गया था, क्योंकि लगभग ऑलमोस्ट 1 लाख पीपल जो है इसके अंतर्गत डाइड हुए थे इस कलिंग युद्ध के अंतर्गत। और स्टूडेंट यहाँ पर आप देखेंगे कि द स्टेट ऑफ कलिंग वाज सिचुएटेड इन प्रेजेंट डे ओडिशा। आज वर्तमान में जो उड़ीसा जो हमारा क्षेत्र है वो उस समय क्या हुआ करता था, कलिंग हुआ करता था। क्या हुआ करता था, कलिंग हुआ करता था। और हमारा जो कोस्टल उड़ीसा जो प्रेजेंट नेम है कोस्टल उड़ीसा, वो एंशियंट नेम जो था उसका क्या था, वो था कलिंग था। और अशोका वांटेड टू कैप्चर इट एज इट वाज द ओनली स्टेट ऑन ईस्टर्न कोस्ट विच वाज नॉट अंडर हिज एम्पायर। और अशोका जो है इसको कैप्चर करना चाहता था क्योंकि यही एक ऐसा क्षेत्र था उसके समय में, उसके एम्पायर के अंतर्गत ईस्टर्न कोस्ट में, जो उसके साम्राज्य के अंतर्गत इंक्लूड नहीं था। तो अशोका जो है इसको कैप्चर करना चाहता था, इसको पूरी तरह से अपने साम्राज्य एम्पायर के अंतर्गत इसको मिलाना चाहता था। अशोका फाउट ओनली ए मेजर वार ड्यूरिंग हिज रीजन विद कलिंग। और अशोक ने जो है एक ही मेजर वॉर जो है अपने रीजन के अंतर्गत जो लड़ा था वो किसके साथ लड़ा था, कलिंग के साथ लड़ा था। किसके साथ लड़ा था, कलिंग के साथ। और यही जो कलिंग वार जो था वो टर्निंग पॉइंट था हिज लाइफ, उसकी लाइफ का पूरी तरह से टर्निंग पॉइंट कह सकते हैं हम किसके, अशोक की लाइफ का। क्योंकि इस युद्ध के बाद पूरी तरह से जो है वो डिस्ट्रेस्ड हो गया था अशोक, और पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था जब उसने पूरी तरह से युद्ध का जो फील्ड था उसके अंतर्गत जो डेथ देखी। लगभग मोर देन 1 लाख पीपल ऑफ कैप्चर्ड एंड 1 लाख डेथ्स ऑन बोथ साइड। लगभग 1 लाख लोग इसके अंतर्गत मारे गए, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर बंदी बना लिया गया, कई लाखों लोग जो है इसके अंतर्गत युद्ध के अंतर्गत जो है घायल हुए थे। तो ये सारी पोजीशन देख करके जो है अशोक पूरी तरह से डिस्ट्रेस्ड हो गया था। और इस वजह से अशोक जब डिस्ट्रेस हो गया तो उसने आफ्टर दिस वॉर, इस युद्ध के बाद जो है उसने अशोका गेव अप वार्स एंड डिसाइडेड टू स्प्रेड द मैसेज टू लव एंड पीस एंड ब्रदरहुड। अशोक ने जो है युद्ध की जो नीति थी जिसको हम भेरी घोष बोलते हैं, भेरी घोष यानी युद्ध करके किसी को अपने साम्राज्य के अंतर्गत बनाना, उसके बाद इस भेरी घोष की पद्धति को उसने छोड़ करके धर्म घोष को अपना लिया था। यानी कि धर्म के आधार पर, लव के आधार पर, पीस के आधार पर, ब्रदरहुड की भावना के आधार पर जो है वो अपने साम्राज्य को स्प्रेड करना शुरू कर दिया था। तो हम कह सकते हैं कि कलिंग का युद्ध जो था वो अशोक की लाइफ का पूरी तरीके से क्या था, टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि इस युद्ध के बाद उसने अपने युद्ध करने की जो नीति जिसको हम भेरी घोष कहते हैं उसको पूरी तरह से जो है छोड़ दिया था, और उसके बाद उसने धर्म घोष को जो है अडॉप्ट कर लिया था। और उसका धर्म घोष मतलब धर्म के माध्यम से, लव के माध्यम से, पीस के माध्यम से, ब्रदरहुड के माध्यम से जो है वो लोगों पर अपना शासन करता था। और हम कह सकते हैं कि ही वॉज द ओनली किंग इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हु गेव अप कन्क्वेस्ट आफ्टर विनिंग ए वार। वर्ल्ड हिस्ट्री के अंतर्गत ये सिर्फ ऐसा एक राजा था जिसने कि किसी युद्ध को जीतने के बाद जो है युद्ध की नीति को जो है उन्होंने त्याग दिया था। और ही कन्वर्टेड हिमसेल्फ इनटू बुद्धिज्म, और उन्होंने अपने आप को किस धर्म से जोड़ लिया, बुद्धिज्म से जोड़ लिया, बौद्ध धर्म को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। एंड अर्लियर ही वाज द फॉलोअर ऑफ लॉर्ड शिव। बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले वो किसके फॉलोवर थे, लॉर्ड शिव के, भगवान शिव के जो है वो फॉलोवर थे। और हिस्टोरियन गेव हिम द टाइटल अशोका द ग्रेट, और कुछ हिस्टोरियन जो हैं उसको किस नाम का टाइटल उनको दिया, अशोका द ग्रेट। तो अशोका द ग्रेट के नाम से किसको जाना जाता है, अशोक मौर्य को। और स्टूडेंट आप देखेंगे कि अशोका बिकेम द रूलर ऑफ मगध अगेंस्ट द विसेज ऑफ बिंदुसार। ये मैंने आपको पहले भी बताया कि अशोक जो है मगध का रूलर बना था किसकी इच्छा के विरुद्ध, बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जैन हियर से है,
उसके अकॉर्डिंग हम ये बात करते हैं कि अशोका ऑक्यूप्ड मगध रूल अगेंस्ट द विसेज ऑफ बिंदुसार। हिज नेम अशोका फाउंड इन रिकॉर्ड्स ऑफ मास्की एंड गुजरा। अशोक का जो नाम है जो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं मास्की और गुजरा, वहाँ पर हमें अशोक का नाम जो है उसके अंतर्गत हमें मिलता है अशोक के नाम से। और जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उसके अंतर्गत ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ देवानाम प्रिय एंड देवानाम प्रियदर्शी। और जो हमारे जो टाइटल हैं देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी, उसके अंतर्गत अशोक को जो है जो टाइटल दिया गया वो क्या नाम दिया गया है, देवानाम प्रिय और देवानाम प्रियदर्शी दिया गया है। द प्रिंसेस ऑफ विदेशा was married to Ashoka and she gave birth to संघमित्र एंड महेंद्र। तो विदिशा की जो प्रिंसेस थी उसके साथ अशोक की शादी भी थी और उसने 2 बच्चों को जन्म दिया था। जो एक डॉटर थी जिसका नाम था संघमित्रा और एक उसका बेटा था जिसका नाम था महेंद्र। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि प्रियदर्शी का मीन्स क्या होता है और देवानाम प्रिय का मीन्स क्या होता है। तो प्रियदर्शी का मतलब हु लुक्स एट अदर विथ लव और देवानाम प्रिय का मीन्स होता है बिलव्ड ऑफ द गॉड्स। तो ये टाइटल जो हैं दिए गए थे किसको, अशोक को। ये हमें जो रिकॉर्ड्स जो मास्की और गुजरा जो रिकॉर्ड्स मिलते हैं वहाँ पर इनका ये टाइटल हमें देखने को मिलता है। हिज क्वीन कारुवाकी नेम इज आल्सो मेंशन्ड इन द रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब्ड बाय अशोका। उनकी जो क्वीन थी कारुवाकी जिसका नाम था, उसके बारे में भी जो जानकारी हमें मिलती है वो अशोक के द्वारा जो रिकॉर्ड्स इंस्क्राइब्ड किए गए थे उसके अंतर्गत उनका मेंशन्ड है किसका, कारुवाकी का। हमें उसका उल्लेख वहाँ पर हमें मिलता है। और आफ्टर 7 years ऑफ हिज रूल ही इंक्लूडेड कश्मीर एंड खोतन इन हिज एम्पायर। जब उन्होंने शासन करते हुए 7 वर्ष हो गए थे, तो जब वो 7 वर्ष कंप्लीट कर लिए थे तब उन्होंने मतलब अपने राज्याभिषेक के जब उन्होंने 7 वर्ष कंप्लीट कर लिए तब अशोक ने जो है कश्मीर और खोतान जो क्षेत्र था उसको भी अपने एम्पायर में मिला लिया था, उसको भी अपने एम्पायर में इंक्लूड कर लिया था। और स्टूडेंट आपको मैं बता दूं कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सरमन निर्ग्रोथ एंड उपगुप्त अशोक वाज इनिटेड इनटू बुद्धिज्म। हमें जो है अशोक ने जो है बुद्धिज्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म की जो है उन्होंने दीक्षा ले ली थी। किससे प्रभावित होकर के, सरमन निर्ग्रोथ से और उपगुप्त से प्रभावित होकर के उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को बुद्धिज्म को जो है उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, अपना लिया था। ही अडॉप्टेड धर्मघोष इंस्टेड ऑफ भेरी घोष। उन्होंने भेरी घोष की बजाय किसको अपना लिया था, धर्मघोष को अडॉप्ट कर लिया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि भेरी घोष मतलब युद्ध की नीति और धर्मघोष यानी पीस लव और ब्रदरहुड की जो नीति थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने उसको अपना लिया। तो भेरी घोष को उन्होंने छोड़ दिया था जब कलिंग का युद्ध हुआ था, जब उन्होंने उससे वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गए थे, तब उन्होंने जो है भेरी घोष अपनी युद्ध की जो नीति थी उसको त्याग दिया था और किसको अडॉप्ट कर लिया था, धर्मघोष को अडॉप्ट कर लिया था। अकॉर्डिंग टू कलहन राजतरंगिनी अशोका वाज द वर्शिपर ऑफ शिव बिफोर अडॉप्टिंग बुद्धिज्म। और कलहन के द्वारा जो राजतरंगिनी पुस्तक जो लिखी गई है उसके अनुसार भी हमें ये पता चलता है कि अशोक ने जो है बुद्धिज्म को बौद्ध धर्म को अडॉप्ट करने से पहले वो किसके वर्शिपर थे, शिव के वर्शिपर थे, शिव के उपासक माने गए थे किसको, अशोक को। इन बराबर हिल्स अशोका बिल्ड 4 caves फॉर द रेजिडेंट ऑफ आजीविकाज। बराबर जो हिल्स थी वहाँ पर अशोका ने 4 caves का निर्माण करवाया था फॉर द रेजिडेंट ऑफ आजीविकाज, आजीविकाओं के रहने के लिए, निवास करने के लिए। और वो 4 caves कौन कौन सी थी, सुदामा, चौपड़, विश्व झोंपड़ी और कर्ण। ये 4 caves जो हैं अशोक ने बिल्ट करवाई थी। और अशोक जो है आल्सो अंडरटूक ए रिलीजियस जर्नी ऑफ बोध गया एंड लुम्बिनी। अशोक ने जो है धम्म यात्रा की थी कहाँ पर, जो रिलीजियस यात्रा जो थे कहते धार्मिक यात्रा जो थी वो बोध गया और लुम्बिनी में जो उन्होंने यात्रा की थी अशोक ने। और इन माइनर रॉक एडिक्ट्स एसोसिएटेड विथ हिज कोरोनेशन अशोका कॉल्ड हिमसेल्फ एज बुद्ध शाक्य। तो जो अपने कोरोनेशन के साथ ही जो है अशोक ने जो माइनर रॉक एडिक्ट्स है उसके अंतर्गत ये एसोसिएटेड करवा दिया था कि अशोक को जो है किस नाम से कॉल किया जाएगा, बुद्ध शाक्य के नाम से कॉल किया जाए। वो अपने आप को किस नाम से जानने लगा, बुद्ध शाक्य के नाम से जानने लगा। इट इज नॉन फ्रॉम रोमन दे रिकॉर्ड्स दैट अशोका had reduced the rate of tax to 1/6 to 1/8 part।
और जैसा कि रोमनदेही जो रिकॉर्ड्स हैं, रोमनदेही रिकॉर्ड से हमें ये पता चलता है, हमें ये जानकारी मिलती है कि अशोका ने जो है अपनी प्रजा पे जो है टैक्स रेट को जो है क्या कर दिया था, रिड्यूस कर दिया था। 1/6 पार्ट से क्या कर दिया था, उसको 1/8 पार्ट कर दिया था घटा करके। तो ये बहुत अच्छा जो कार्य जो है अशोक ने अपनी प्रजा के लिए किया था, क्योंकि वो किस नीति को छोड़ चुका था, भेरी घोष को, वो किस नीति पर आ गया था, धर्म घोष की नीति पर, धर्म के आधार पर वो शासन करने लगा था। तो एक्सेप्ट तमिल रीजन, होल इंडिया एंड लार्ज पार्ट ऑफ अफगानिस्तान वर इंक्लूडेड इन मौर्यन एम्पायर। तमिल रीजन को छोड़ करके ऑलमोस्ट जो होल इंडिया, पूरा जो इंडिया है और लार्ज पार्ट जो अफगानिस्तान है, उसको मौर्यन एम्पायर में उन्होंने इंक्लूड कर लिया था। किसने? अशोक ने। चेर, चोल, पांड्या एंड केरला वर द 4 इंडिपेंडेंट स्टेट। और जो मैंने आपको बताया था कि साउथ के एक्सटेंट में नीचे जो आपको कुछ जगह ऐसी बताई थी जिनके ऊपर जो है मौर्य का शासन नहीं था, वो रीजन इसलिए जो है रह गए थे क्योंकि उनके मौर्य डायनेस्टी के साथ अच्छे रिलेशन थे। तो अशोक ने जो है इन क्षेत्रों पर भी एक तरीके से इनका शासन था, क्योंकि वो इनकी बात मानते थे, इनके साथ अच्छे रिलेशन थे, इसलिए उनको स्वतंत्र रूप से शासन करने दिया। किसने? अशोक ने। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं बराबर जो हिल्स है, वहाँ पर जो बोध गया बिहार जो हमारा क्षेत्र है प्रेजेंट में, वहाँ पर जो 4 केव्स बनवाई थी, उसमें से एक केव का यहाँ पर जो है चित्र देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। जैसा कि अशोक के बारे में हमने जाना कि अशोक ने जो है ऑक्यूप कर लिया था मगध पर अगेंस्ट द विसेज ऑफ बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने जो है मगध एम्पायर को ऊपर अपना आधिपत्य जमा लिया था। और मास्की और गुज्जर जो रिकॉर्ड्स थे, उनके ऊपर हमें जो है अशोक के कुछ नाम जो हैं वो मिले थे, टाइटल मिले थे, जो कि देवाराम प्रिय और देवाराम प्रियदर्शी के नाम से हम उनको जानते हैं। और अशोक की जो शादी हुई थी वो प्रिंसेस ऑफ विदिशा जो थी उसके कारुवाकी, उसके साथ उसकी शादी हुई थी और उनके 2 बच्चों को उसने जन्म दिया था। एक डॉटर थी जिसका नाम था संघमित्र और एक उसका बेटा था संत जिसका नाम था महेंद्र। और उसकी क्वीन जो कारुवाकी थी उसका भी मेंशन किया गया है इन द रिकॉर्ड्स ऑफ इंस्क्राइब्ड बाय अशोक। अशोक के द्वारा जो अभिलेख जो है इंस्क्राइब्ड किए गए थे उसके ऊपर कारुवाकी का भी मेंशन मिलता है। और जब वो उन्होंने अपने 7 ईयर्स कोरोनेशन के कंप्लीट कर लिए थे, तब अशोक ने जो है कश्मीर और खोतन जो रीजन था उसको भी अपने एम्पायर में मिला लिया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमने कही कि इंडिया का लार्ज पार्ट जो था अफगानिस्तान, और एक्सेप्ट द तमिल रीजन को छोड़ करके उसको पूरे को जो है मौर्यन किंगडम के अंतर्गत उन्होंने इंक्लूड कर लिया था। किसने? अशोक ने। और हम बात करें कि जब इन हिज 8 ईयर ऑफ कोरोनेशन, जब उनके कोरोनेशन के 8 ईयर कंप्लीट हो गए थे, तब अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण किया था। कब? 261 BC के अंतर्गत। और लगभग इस युद्ध के अंतर्गत 1 लाख पीपल डाइड, 1 लाख लोग मारे गए थे। और इस वजह से जो है द मास किलिंग डिस्ट्रेस अशोका टू सच एन एक्सटेंट, और बहुत सारे जो लोग जो मारे गए थे उसकी वजह से अशोक डिस्ट्रेस हो गया था और उन्होंने अपनी भेरी घोष की जो नीति थी उसको छोड़ करके उन्होंने किसको अपना लिया था? धर्म घोष को अपना लिया था। तो ये सारी चीज़ें, और फिर उन्होंने धीरे धीरे जो है बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और ऐसा भी माना जाता है, राजतरंगिणी जो कल्हण की जो पुस्तक है उससे भी बताया गया है कि बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले वो भगवान शिव के, लॉर्ड शिव के जो है वर्शिपर थे। और फिर धीरे धीरे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। और जैसे जैसे उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया तो उन्होंने जो है बराबर जो हिल्स हैं वहाँ पर जो उन्होंने 4 केव्स का निर्माण करवाया फॉर द रेजिडेंस ऑफ आजीविकाज। और वो 4 केव्स कौन कौन सी थी? सुदामा, चौपड़, विश्व झोपड़ी और कर्ण। तो इस तरीके से और किस तरह से उन्होंने जो है अपनी प्रजा पर भी जो है टैक्स को धीरे धीरे जो है रिड्यूस कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें हमें किसके बारे में जानने को मिलती हैं? अशोक के बारे में मिलती हैं। तो अशोक जो है एक महान शासक था जिसने मौर्य डायनेस्टी पर ऑलमोस्ट, मौर्य डायनेस्टी का विस्तार लगभग फुल इंडिया के ऊपर कर लिया था और मोस्ट लार्ज पार्ट जो अफगानिस्तान है उस पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया था। तो अशोक जो है वो उसने जो है बहुत सारी जो नीति अपनाई, जैसे धम्म के बारे में उसने धम्म यात्राएं की, उसने किस तरह से अपने धम्म महामात्रों की स्थापना की थी, रॉक एडिक्ट्स उसने बनवाए थे, और किस तरह से जो है मौर्य डायनेस्टी के वो सक्सेसर बने थे। मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन उसके समय कैसा था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज इतना ही, थैंक यू।